हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। ये कहानी उन दिनों की है जब प्रीत अपने हॉस्टल से अपने गांव को गई हुई थी। दरअसल प्रीत के अब एग्जाम खत्म हो चुके थे, जिसके चलते घर वालों ने कुछ दिनों के लिए उसे घर पर ही बुला लिया था। प्रीत अपने घर में अकेली लड़की होने की वजह से उसके घर वाले उससे बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से रखा करते थे। प्रीत अपने गांव में 5 से 10 दिन ही रही होगी। इस बीच उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना घटती है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात का समय था। प्रीत और उसका पूरा परिवार घर के आंगन में ही बात करते हुए सो रहे थे कि तभी किसी कारणवश प्रीत के पेट में बहुत ही तेजी से दर्द उठने लगा, जिस वजह से प्रीत ने अपनी मम्मी को जगाया और कहा, मम्मी जी मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर प्रीत की मम्मी प्रीत से बोलने लगी, बिटिया मैंने तुझसे बोला था ना, ये वजन का काम तू मत कर, ये तुझसे नहीं होता। मुझे पता है फिर से तेरे नरे कोडी डिग गए हैं। ऐसा कर, कुछ दूर जंगल में एक बूढ़ी अम्मा रहती है जो इन सभी का इलाज करती है। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, दोनों वहीं पर चलते हैं। तभी प्रीत अपनी मम्मी जी से कहने लगी, अरे मम्मी रहने दो उस मकान का, मुझे पता है थोड़ी ही तो दूर है, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर प्रीत अपने घर से निकल जाती है। जिस औरत के पास प्रीत जाना चाहती थी, दरअसल उसका मकान प्रीत के मकान से 700 से 800 मीटर की दूरी पर रहा होगा, लेकिन वह अकेला ही ऐसा मकान था जो कि गांव से दूर जंगल में बना हुआ था। प्रीत अब खेतों के कच्चे रास्ते से होकर उसके मकान की ओर आगे बढ़ी रही थी। प्रीत अभी कुछ दूरी पर बढ़ी ही थी कि अचानक से पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे खेतों के बीच से कोई उसकी ओर आ रहा हो। प्रीत ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, जिस पर वह इस बात को इग्नोर करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन वह आवाज अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी, जो कि एक डर का माहौल बना रही थी। प्रीत के मन में अब कुछ अलग अलग ख्याल आने लगे, जिस वजह से उसे अब कुछ कुछ डर महसूस होने लगा, जिसके चलते प्रीत अब दौड़ने लगी कि तभी अचानक से उसके आसपास एक परछाई मंडराने लगी। उस भयानक परछाई को देखने के बाद प्रीत के होश उड़ गए। डर के कारण प्रीत के माथे से अब पसीना टपकने लगा। वह भयानक साया अब प्रीत के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखने के बाद प्रीत अपनी सुध बुध खो बैठी और डर के कारण वह तेजी से वहीं पर रोने लगी। उस भयानक शरीर ने अब प्रीत की चोटी को पकड़कर उसे हवा में लटका दिया, लेकिन प्रीत अब इतनी ज्यादा डर चुकी थी, डर सहन ना कर पाने की वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। प्रीत का पूरा परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब प्रीत 2 से 3 घंटे के बाद भी घर पर वापस नहीं लौटी तो उसके घर वालों को उसकी चिंता होने लगी, जिस वजह से वह तुरंत उसे जंगल में इधर उधर देखने लगे। अब तक प्रीत को ढूंढते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा बीत चुका था, लेकिन प्रीत का कहीं भी अता पता नहीं चला। लेकिन तभी उसकी मम्मी को प्रीत का शरीर पड़ा हुआ दिख जाता है, जिसे देखने के बाद वह अपने होश खो बैठी और डर के कारण कांपने लगी। लेकिन प्रीत के पिताजी ने उन्हें संभालते हुए प्रीत को होश में लाया और सारी बात अब प्रीत से पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ कैसे पड़ी हो और तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया, जिस पर प्रीत ने अपनी बीती सारी घर वालों के सामने बता दी। प्रीत की सारी कहानी सुनने के बाद उसका पूरा परिवार ठंड से कांपने लगा। दरअसल उन्हें भी अब डर का एहसास होने लगा था, लेकिन तभी उसका पूरा परिवार प्रीत को अपने घर ले आया ताकि वह बुरा साया कहीं प्रीत पर दोबारा हावी न हो जाए। तो दोस्तों आज की इस कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।